कब माइग्रेट होके गए, ज़रा ये तो मुझे बताएं। 2016 में हम गए थे अक्टूबर में, और हम्म। तकरीबन 8.5-9 साल हो रहे हैं हमें यहाँ। इससे पहले मैं यहाँ पे पाकिस्तान में, जैसे मैंने आपको अपना वो बताया था इंट्रोडक्शन, कंट्री हेड मैंने किया है अमेरिका की ही लेजियन ऑफिसेस को यहाँ पे। हम्म। तो बस जब यहाँ से जा रहे थे तो एक पूरी एम्पायर थी, वो सेट थी, और उसको छोड़ के जाना एक वाकई बहुत बड़ा, यानी एक चैलेंज था मेरे लिए। और क्योंकि हम्म। आप जब कभी किसी दयारे गैर में जाते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको स्टार्टअप करना पड़ता है फ्रॉम स्क्रैच अगेन। तो हाँ। ये एक बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाके फिर स्टार्ट किया। एक मोल्डिंग कैपेसिटी हमेशा से थी यहाँ पे, तो ज़ाहिर है वो टूर वाली जॉब जो नहीं कहते हैं, तो वो चीज़ थी हाँ। वाकई। और कंट्री हेड, सारी फैक्ट्रीज में आपके ऑर्डर्स चल रहे हैं और एक आपका डिफरेंट किस्म का प्रोटोकॉल है। लेकिन बहरहाल हमेशा से एक डाउन टू अर्थ आदमी रहा मैं, और एक मोल्डिंग कैपेसिटी हमेशा से थी। तो मुझे बड़ी आसानी रही कि मैं नीचे लेवल से फिर अपने आप को स्टार्ट करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2-2.5 साल में अपना घर कर लिया। हम दोनों ने मेहनत की, माशाल्लाह। और माशाल्लाह। बस ये कि ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। जी माशाल्लाह बिल्कुल। माशाल्लाह, ये तो ब्लेसिंग्स, तो वो कहते हैं ना कि एक ऐसा ज़िंदगी का हिस्सा है कि आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा जी देते हैं। बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कि वाक़ई मैं हाँ। बहुत ब्लेस हूँ, मुझसे बहुत अच्छे-अच्छे लोग यहाँ पर थे जो यानी कंट्री हेड कर सकते थे। तो मुख्तलिफ़ ब्रांड्स को मैंने किया है वाक़ई, और एज़ ए फैशन डिज़ाइनर एडिडास, रिबॉक, टिम्बरलैंड, हैगर, चैप्स, बहुत यानी व्हाट नॉट, आई मीन एक से एक ब्रांड जितने भी, उन सबको हमने यानी यहाँ पे हाँ। एज़ ए गारमेंट टेक्नोलॉजिस्ट और फैशन डिज़ाइनर उनके ऊपर काम किया, और वाक़ई एक हम्म। बड़ी अच्छी ग्रूमिंग हमारी रही है। हाँ। तो कोशिश करते हैं कि उस चीज़ को साथ रखें। और ऑनेस्टली स्पीकिंग के उसी की वजह से मैं शुरू में एक बहुत ही शाई बंदा था कि मुझे वाक़ई बड़ा मुश्किल होती थी, मेहमान आए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, और उसके बाद मौज़ू ख़त्म, समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो ये एक हाँ। बड़ा सिलसिला था। तो मैंने अपने अंदर अपने आप को एनहांस करने के लिए कि मुझे आगे जाके अगर कुछ करना है तो हम्म। उसके लिए मुझे फेस करना पड़ेगा। मैंने ट्यूशन सेंटर्स में ट्यूशन्स पढ़ाई। फिर उसके बाद ये कि जब मैं अपनी इंजीनियरिंग मुकम्मल कर चुका, तो उसके बाद मैंने फिर सोचा कि मैं क्यों ना अपने आप को थोड़ा-सा लोगों को इंटरैक्ट करने के लिए भी अपने अंदर कुछ अपना एबिलिटीज़ पैदा करूँ। तो फिर मैंने फिर स्टार्टअप किया, फैशन शोज़ स्टार्ट किए, हाँ। और टीवी कमर्शियल्स मैंने किए, 6-7 टीवी कमर्शियल्स किए, 1-2 ड्रामे किए। गाने मेरे ज़बरदस्त। चलते रहते थे, और मैं तकरीबन ऑन ऑफ 25 ईयर्स मैंने पाकिस्तान स्टेज पे गाने गाए हैं। फिर ज़ाहिर मैं वहाँ चला गया, हम्म। और एक फेम पर्सनैलिटी था, वहाँ जाते ही लोगों ने मुझे वेलकम किया। फिर मैंने वहाँ जाके शोज़ शुरू कर दिए। डिफरेंट स्टेट्स में जाते हैं, गाने गाते हैं, बेगम को साथ रखते हैं। ये भी खुश हो ये जाती तो हैं। ज़रूरी है ना भई, ये तो ज़रूरी है। अब ये आप रखते हैं कि वो खुद रहती हैं, ये इसके बारे में नहीं ये पता होगा, ये हमें ये भी पता ही ये है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया, लेकिन मैं आपको वाक़ई बिल्कुल यानी कन्फर्म आपको इस चीज़ बताऊँ कि मैं रखता हूँ साथ। मैं हाँ। अपने जी हाँ, बिल्कुल, उसकी वजह एक बहुत बड़ी वजह है। मैं और मेरी वाइफ़ जो हैं, सुबह 7 बजे से स्टार्टअप करते हैं डेली, और 4-5 बजे तक हम लोग जॉब्स पे होते हैं। तो बड़ी स्ट्रगलिंग लाइफ़ है। अच्छा, जो 2 घंटा हमारा फ़ेसबुक पे नज़र आता है ना, लोग वो हमें देखते हैं कि ऐसे ही है। वाह यार! अय्याशी मची है, आसिफ़ की फ़ेम और ये वो। हाँ। बहरहाल यहाँ पे भी थी, लेकिन लोग वो देखते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि हम सुबह से शाम तक बाकी के 5 दिन क्या करते हैं। क्या तो कहते हैं, सही। डेफ़िनेटली वाइफ़ जब इतनी मेहनत करती है, घर आके फिर घर के सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं, तो मैं चाहता हूँ इनको ब्रेक मिले। तो हम्म। मैं अपने शोज़ में हमेशा इनको अपने साथ रखता हूँ। वीकेंड्स पे अगर कहीं मेरे आउट ऑफ द स्टेट शोज़ होते हैं, तो मैं उनको अपने साथ लेकर जाता हूँ। आहा, आहा। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आपको ये बड़ी एक अक्लमंदी वाला स्टेप है, इसको अक्लमंदी ही मैं कहूँगी, क्योंकि हमारे पास एक होता है कि हमारे पास, हम इतना मसरूफ़ हो गए, बोथ पार्टनर्स हम इतना जी हाँ। मसरूफ़ हो गए अपनी ज़िंदगियों में कि अपने लिए हमने वक़्त निकालना छोड़ दिया है। जी बिल्कुल। लेकिन ये जो प्रेफ़रेंस है ना कि आपने राइट। कोई एक मौका निकाल लिया जी साथ बिल्कुल। रहने का, ये बड़ा येस। स्पेशल होता है। डेफ़िनेटली। अब उसके अंदर एक चीज़ और भी है, जैसे पिक एंड ड्रॉप्स होते हैं। हाँ। दूर-दूर हम लोग की जॉब्स होती हैं, तो ये एक बड़ा सिलसिला रहता है। उसमें भी आपकी आपस में एक यानी हाँ। साथ में इंटरेक्शन रहती है वाइफ़ के साथ। फिर दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं हर चैनल्स पे ये चीज़ बोलता हूँ कि हम अपने बच्चों के रोल मॉडल्स हैं। तो मैं सही। किसी किस्म की बदमज़गी अपने घर में नहीं चाहता। तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि मेरा पैशन है ये। मैं इस पैशन को कंटिन्यू करता हूँ। इसका मेरी जितनी भी इसके जो पेमेंट्स और सब चीज़ें, उसका मेरे घर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपको मैं बताऊँ कि मैं एक ऑर्फ़न हाउस है यहीं कराची में, उसको उहुँ। कैटर करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास माशाल्लाह। काफ़ी ठीक-ठाक पैसे होते हैं। मेरे पास हर वीक 2 शोज़ होते हैं, या 2 नहीं तो 1 शो तो ज़रूर होता है। उसकी बहुत अच्छी अमाउंट जनरेट हो हुँ, जाती है। हुँ। मेरा भतीजा अब्दुल्ला,
वो यहाँ पे सारे उमूर को देखता है, और मदरसे भी हैं 1-2, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो जिनको वाकई ज़रूरत है, तो बस ये पैसे मेरे यहीं जाते हैं, और इसी वजह से शायद ब्लेस हूँ कि मेरे पास शोज बहुत होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो कहते हैं ना, आपको नहीं पता होता कि आपको किसके जरिए से मिल रहा है। बिल्कुल, वो बज़ाहिरन कि 100% आपको हाथ में आ रहा होता है, किसके लिए आ रहा होता है आप बिल्कुल, नहीं जानते। तो 100%। जिसको आप जहाँ दे रहे हैं उसको उसी तरह कंटिन्यू रखें, और कभी जहन में बिल्कुल, ये ना लाएं, कभी जहन में ये ना आने तो ये तहाँ पे आयो, वो बेसिकली तहाँ बट आयो ही इन जिलाए